नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यानी कि वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जामों में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इमेज के थ्रू साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट काम क्या करते हैं ये देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को ज़रूर आप पूरा देखिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। इस तरीके के नए नए वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए बैरोमीटर। तो बैरोमीटर काम क्या करता है? तो देखिए बैरोमीटर द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायुमंडल के दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और वायु दाब नापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा या पारे का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर इसमें पारे का प्रयोग किया जाता है। तो अब ये बैरोमीटर हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये वर्किंग कैसे करता है थोड़ा इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा, तो ये बैरोमीटर है ये। तो बैरोमीटर में बीच में पारे का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। अगर बैरोमीटर में पारा अचानक गिरने लगे तो ये संकेत होता है कि आंधी तूफान आ सकता है। यदि बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे गिर रहा है तो ये बारिश होने का संकेत होता है। और यदि ये पारा धीरे धीरे चढ़ रहा होगा तो इसका मतलब होता है कि मौसम साफ है। तो इस प्रकार बैरोमीटर का उपयोग होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपको इमेज दिखाई गई है, तो आपको इमेज के थ्रू काफ़ी आसानी से अभी बैरोमीटर की वर्किंग भी समझ में आ गई होगी और आपको बैरोमीटर के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी। अभी देखते हैं सेकेंड इंस्ट्रूमेंट। देखिए यहाँ पे कार्बोरेटर। कार्बोरेटर के आप लोग इमेज देख लीजिए फ्रेंड्स। इस प्रकार ये कार्बोरेटर होता है और इसका इस्तेमाल ईंधन के आंतरिक दहन में होता है। आमतौर पर यह हवा और ईंधन को मिक्स करने का काम करता है। और बात करें हवा और ईंधन को मिक्स करने यानी क्या, ये एयर फ्यूल मिक्सचर को बनाने का काम करता है। कार्बोरेटर का ज़्यादातर इस्तेमाल पेट्रोल की गाड़ियों में होता है, जैसे कि मोटरसाइकिल, छोटे इंजन वाले वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार कार्बोरेटर का आपको याद रखना है कि कार्बोरेटर का इस्तेमाल एयर फ्यूल मिक्सचर को बनाने में किया जाता है। अभी नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखिए, एनीमोमीटर। तो मौसम विज्ञान में इस उपकरण का इस्तेमाल होता है। हवा की शक्ति तथा गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग होता है। अभी आपको याद करने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। एनीमोमीटर, तो यहाँ पर देखिए मो आ रहा है, तो आप मो से आपको याद रखना है मौसम विज्ञान में इस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मौसम विज्ञान में कहाँ इसका उपयोग होता है? तो हवा की शक्ति तथा गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल होता है। आप इसकी इमेज अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसे छत पे लगाया जाता है। ये एंटीना की तरह एक उपकरण होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज यानी पेंच मापी, हिंदी में कहे तो पेंच मापी, और इसका इस्तेमाल बारीक तारों का व्यास मापने के लिए होता है। तो अभी आपको अगर एग्जाम में पूछ ले स्क्रू गेज का क्या काम होता है तो आप बता सकते हो कि इसका इस्तेमाल बारीक तारों का व्यास मापने के लिए होता है। अभी नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखिए, हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर यानी कि आर्द्रता मापी, और हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी यानी कि वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हाइग्रोमीटर का आप ये इमेज देख लीजिए, ये इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखिए, गायरोस्कोप। तो इसे आप गायरोस्कोप कह सकते हो या जायरोस्कोप कह सकते हो, इसका प्रोनाउंसिएशन दोनों भी होता है। तो इस उपकरण का काम क्या होता है? तो देखिए इस उपकरण द्वारा घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है। तो इतना आप लोग याद रखिए। अभी नेक्स्ट देखिए सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ ये भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है और इस उपकरण के सहायता से भूकंप का पता लगाया जाता है। इसमें होता क्या है ना फ्रेंड्स कि एक कागज़ पर पेंसिल से ग्राफिक्स बनाए जाते हैं इस यंत्र के जरिए। उस ग्राफिक्स के जरिए हमको ये पता चलता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया था, और भूकंप की तीव्रता हम रिक्टर स्केल में नापते हैं। देखिए यहाँ पे इमेज में आपको दिखाया रहेगा, इस तरीके के ग्राफिक्स ये सिस्मोग्राफ द्वारा बनाए जाते हैं और इससे हमको पता चलता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया था। अभी नेक्स्ट देखिए रडार। तो रडार काम कैसे करता है? तो ये रडार क्या करता है ना, सूक्ष्म तरंग ये छोड़ने का काम करता है। तो उन सूक्ष्म तरंगों के जरिए हमको दूर से ही पता चल जाता है कि अगर कोई सी चीज़ हमारे पास आ रही है तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि कोई चीज़ हमारे पास आ रही है। ये सूक्ष्म तरंगों के जरिए ये इस प्रकार जानकारी इकट्ठा कर सकता है, जैसे कि किसी भी चीज़ की दूरी बता सकता है, ऊंचाई बता सकता है, या दिशा, चाल आदि की जानकारी ये रडार के जरिए हमको मिल जाती है। और रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, और रडार की खोज करी गई थी रॉबर्ट वैटसन वैट द्वारा। और फ्रेंड्स अगले वीडियो में ना हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी खोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए पायरोमीटर। तो पायरोमीटर से बस आपको इतना याद रखना है कि उच्च ताप मापने के लिए
पायरोमीटर इस यंत्र का उपयोग किया जाता है और पायरोमीटर से हम लोग दूर स्थित वस्तु के ताप को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पेरिस्कोप। तो ये पेरिस्कोप क्या काम करता है? तो पेरिस्कोप के जरिए पानी में डूबी हुई किसी भी वस्तु से हम लोग पानी के ऊपर का दृश्य देख सकते हैं। तो एक एग्जांपल बता देता हूँ इसका उपयोग कहाँ पर होता है। जैसे कि इसका उपयोग सबमरीन में होता है। तो सबमरीन ये समुद्र के अंदर होती है और समुद्र के अंदर से हम लोग पेरिस्कोप के जरिए समुद्र के ऊपर की चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इमेज बताई गई है, तो ये पेरिस्कोप है। अभी नेक्स्ट देखिए स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से हमको कार, ट्रक या कोई भी वाहनों की गति के बारे में पता चलता है। तो कार, ट्रक आदि वाहनों की गति को प्रदर्शित करने वाले उपकरण को स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे हमको वाहन की स्पीड पता चलती है। अभी नेक्स्ट देखिए हाइड्रोमीटर। हाइड्रो यानी कि जल, तो जल का घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। अभी आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में। हाइड्रो यानी कि पानी, तो पानी का घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी नापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखिए सोनार। सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये सोनार काम क्या करता है? तो समुद्र के अंदर छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार के जरिए हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं और अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए हमको समुद्र की गहराई, बड़े पत्थर या कोई भी समुद्र के अंदर की चीज़ का पता चलता है। अगर समझो समुद्र के अंदर कोई बड़ा पत्थर है तो अल्ट्रासोनिक वेव्स उस पत्थर से टकराएगी और रिफ्लेक्ट होकर फिर से वो सोनार के पास आएगी। तो इस दरम्यान जो भी टाइम पीरियड होता है तो वो कैलकुलेशन करके हमको पता चल सकता है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये कितना बड़ा पत्थर है, और इसकी जानकारी हमको इस प्रकार मिल सकती है। इस प्रकार सोनार की मदद से हम लोग समुद्र के अंदर छिपी हुई किसी भी वस्तु का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर से आपको नाम से ही पता चल रहा रहेगा, ऑडियो यानी कि ध्वनि। तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग होता है। अभी नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखिए अल्टीमीटर। तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैनोमीटर। मैनोमीटर से हमको गैस का प्रेशर पता चलता है, यानी कि गैस का दाब ज्ञात करने के लिए हम लोग मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा मैनोमीटर क्या यूज है इसका, तो आपको बस इतना बताना है कि गैस का दाब ज्ञात करने के लिए मैनोमीटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप ये दिल की धड़कन सुनने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और आपने कई बार देखा होगा डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, दिल की धड़कन इससे पता चलती है। नेक्स्ट देखिए लैक्टोमीटर। तो दूध की गुणवत्ता जांचने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग होता है। लैक्टोमीटर के जरिए दूध में मिलाए गए पानी का पता लगा सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये लैक्टोमीटर से दूध में पानी का पता हम लोग को दूध तथा पानी के घनत्व से पता चलता है। तो दोनों का डेंसिटी के वजह से हमको पता चल जाता है कि दूध की डेंसिटी कितनी और पानी की डेंसिटी इसमें कितनी है। तो इस प्रकार हमको ये अंदाज़ा लग जाता है कि दूध में कितना पानी मिलाया गया है। और ये जो लैक्टोमीटर है तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स के जरिए हमको दिशा की जानकारी मिलती है और इसके वजह से ना हमको उत्तर और दक्षिण दिशा की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो उत्तर और दक्षिण दिशा हमको पता चल गई तो ऑटोमेटिकली बाकी की दो दिशा भी हमको ज्ञात हो जाती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए कार्डियोग्राम। इस उपकरण द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है, यानी कि हार्ट बीट्स की गति नापने के लिए इस उपकरण का उपयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये ग्राफ बताया गया है तो इसको कार्डियोग्राफ बोलते हैं। तो इस ग्राफ के जरिए हमको हृदय की गति के बारे में जानकारी मिलती है और ये जानकारी कौन देता है? तो ये कार्डियोग्राम देता है। अभी नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखिए रेडिएटर। तो रेडिएटर कहाँ पर होता है? तो ये गाड़ियों में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्पाइगो मैनोमीटर। तो स्पाइगो मैनोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट से हम लोग ब्लड प्रेशर को नाप सकते हैं। रक्तचाप मापने के लिए हम लोग स्पाइगो मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। और देखिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आपको बताया गया है, इस प्रकार ये इंस्ट्रूमेंट होता है। और आपके लिए क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? अगर आपको पता होगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए रेन गेज। तो रेन गेज क्या है? तो रेन गेज ये बारिश नापने का यंत्र है। इस उपकरण द्वारा वर्षा नापी जाती है। बस आपको इतना याद रखना है, एकदम इजी है फ्रेंड्स। नाम में आपको पता चल रहा है रेन गेज यानी कि बारिश, इससे हमको पता चलेगी कि कितनी बारिश हुई है। ठीक है, और बारिश mm में नापी जाती है। नेक्स्ट देखिए दूरबीन यानी कि बाइनोक्यूलर्स। और बाइनोक्यूलर से क्या होता है कि दूर की वस्तु को पास से देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एकदम आसान है ये तो। अभी नेक्स्ट देखिए सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का ज़्यादातर इस्तेमाल ये मेडिकल इंडस्ट्री में होता है। इस यंत्र द्वारा आंख से न दिखने वाले सूक्ष्म वस्तुओं को भी हम लोग देख सकते हैं और इस उपकरण द्वारा हम लोग सूक्ष्म जीवाणु, विषाणुओं को भी देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 25 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा और उन इंस्ट्रूमेंट की इमेज भी हमने देखी। तो इमेज के ज़रिए पढ़ने में फ्रेंड्स आपको आसानी हुई रही है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो में।